नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है महारानी। बहुत दिनों से इसकी वेट कर रहा था। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है महारानी। सबसे पहले एक बात कर देना चाहता हूँ यार, जो OTT पे जो कंटेंट आ रहा है ना बॉस, बहुत जबरदस्त कंटेंट आ रहा है। कुछ क्रिंज कंटेंट भी आ रहा है, बट उन लोगों को अगर अपन निगलेक्ट भी कर देना तो ये वाले जो कंटेंट्स है कुछ जो बहुत जबरदस्त है, जो बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन होती है ना, बहुत जबरदस्त होता है। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है महारानी। सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है हुमा कुरैशी। अब हुमा कुरैशी को कौन नहीं जानता, इतनी बड़ी बड़ी बैनर्स के साथ में काम कर चुकी है, बॉलीवुड में इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स कर चुकी है ये। फिर भी हुमा कुरैशी को हम लोग जानते हैं जॉली LLB 2 जैसी मूवी से। जॉली LLB 2 में इन्होंने काम किया था अक्षय कुमार की वाइफ का। इसके अलावा हुमा कुरैशी को हम लोग जानते हैं बदलापुर जैसी मास्टरपीस मूवी से। वरुण धवन की अगर कुछ मूवीज छोड़ दो ना तो बाकी मूवीज में बहुत अच्छी एक्टिंग की है यार उन्होंने। बदलापुर जैसी मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, उसमें भी हुमा कुरैशी को देखा गया था। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है अमित सियाल, मेरे फेवरेट एक्टर है यार। कितनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं, क्या एक्सप्रेशन होते हैं, क्या डायलॉग डिलीवरी होती है। फिर भी अमित सियाल को हम लोग जानते हैं रेड जैसी मूवी से। अजय देवगन के सामने अपना पहचान बनाना, अपना नाम बनाना और अपने कैरेक्टर को उस उतनी मजबूती देना, ये किसी के बस की बात नहीं है, पर अमित सियाल ने ये करके दिखाया। रेड मूवी में इनको देखा गया था। इसके अलावा अमित सियाल को देखा गया था क्रिटिकली अक्लेम मूवी सोन चिरैया में। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी, बहुत जबरदस्त मूवी थी। मैं उसका रिव्यू करना चाहता था पर कर नहीं पाया, कुछ कारणवश दिल बेचारा आ गई थी उसके बाद में, तो फिर मैंने दिल बेचारा का रिव्यू कर दिया था। सोन चिरैया का मेरे को बहुत इच्छा थी रिव्यू करने की, मैं कर नहीं पाया, पर उसमें भी अमित सियाल को देखा गया था। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। महारानी का प्लॉट है क्या? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बिहार की राजनीति किस तरीके से चलती है, बाहुबली के भरोसे चलती है। बिहार की राजनीति में उठापटक चलते रहती है। बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है, कभी कोई इधर जाएगा कभी कोई उधर जाएगा। इस तरीके की बिहार की राजनीति में जातिवाद समीकरण, जो जाति का समीकरण होता है उसको बैठा के एक CM बनाया जाता है जो निचली जाति का रहता है। अब उस CM को, निचली जाति के CM को जो ऊंची जाति वाले लोग हैं वो बिल्कुल नहीं सहन करते कि भाई ये हम पे शासन क्यों करे। जो ऊंची जाति वाले लोग हैं उनमें आते हैं अमित सियाल। अमित सियाल बोलते हैं कि भाई ये नीची जाति का है, ये मेरे पे शासन क्यों करेगा, मेरी ही पार्टी का होकर ये मेरे पे शासन क्यों करेगा। तो वो मुख्यमंत्री के तौर पे उस बंदे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। अब होता यूँ है ना कि जो CM निचली जाति का बन जाता है वो CM पे हो जाता है हमला, उनको गोली मार दी जाती है, उसके बाद में वो CM हो जाते हैं पैरालाइज। अब उनको पैरालिसिस होने के बाद में बिहार की राजनीति में हो जाती है उथल पुथल। किस तरीके से बिहार की राजनीति आगे जाएगी, बिहार के स्टेट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि CM पड़ा है हॉस्पिटल में, पार्टी पड़ी है खुले में। अब वो पार्टी में दो गुट बन गए कि भाई मेरे को CM बनना है। हर कोई ऊंची जाति वाला बनना चाहता है, नीची जाति वाला बनना चाहता है, पर फाइनली कुछ कारणवश जो CM हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसको गोली लगी थी, उसको बहुमत मिलता है और वो अपनी बीवी को वहाँ पे बिठा देता है। और उसकी बीवी रहती है हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी ऐसी औरत का किरदार निभा रही है जिसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, नॉट इवन वो अपने हाथ से अपनी साइन कर सकती है, अंगूठा लगाती है हर बार। अब किस तरीके से हुमा कुरैशी इतने बड़े स्टेट को चलाएगी विदाउट एनी नॉलेज। उनको सिर्फ अपने घर की नॉलेज रहती है, घर में क्या हो रहा है, घर में राशन कैसे भरना है, घर में क्या कैसा करना है। और साइड बाय साइड हुमा कुरैशी को ये भी पता करना होता है कि उनके पति पर गोली किसने चलवाई थी या किसने चलाई थी। किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ये देहाती महिला संभालेगी, किस तरीके से फाइनेंस संभालेगी, किस तरीके से होम मिनिस्ट्री संभालेगी। बिहार की राजनीति में ये सारी उथल पुथल जब चलती रहेगी, इनको जीरो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, इनको जीरो एक्सपीरियंस है नेताओं से बात करने का, इनको जीरो एक्सपीरियंस है लैंग्वेज का, इनके पास में ना कोई क्वालिफिकेशन है। किस तरीके से ये पूरे स्टेट को चलाएगी, उसके पीछे ये सारी स्टोरी है। पर क्या CM को मारने वाला
उनकी ही पार्टी का या उनके ही करीबी में से कोई बंदा है जिसने सीएम पे जानलेवा हमला किया है, या फिर अपोजिट पार्टी में से या अपोजिशन में से कोई है जिसने सीएम को मारने की साजिश रची थी। इस सब के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाऊं ना तो यूँ है कि एक देहाती महिला को बिहार की राजनीति के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब वो किस तरीके से, जिसको साइन तक करते नहीं आता, जिसको कुछ पेपर पढ़ने नहीं आता, जिसको लैंग्वेजेस नहीं समझती, जिसको सेक्रेटरीज नहीं समझते अपने, जिसको डीएम एसडीएम कुछ नहीं समझता, किस तरीके से इतने बड़े स्टेट को वो संभालेगी अपने तजुर्बे से। उनका जो पर्सनल तजुर्बा रहता है, जिस तरीके से वो घर चलाती है, जिस तरीके से वो अपने बच्चों को संभालती है, अपने घर को संभालती है, राशन भरती है, किस तरीके से वो इन सब चीज़ों से डील करते हुए अपने पति के हत्यारों को भी ढूंढ निकालेगी, वो सबके बीच में ये स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी प्लॉट के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार? अमित सियाल है, हुमा कुरैशी है, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। मेरे हिसाब से एक्टिंग ज़बरदस्त है। मतलब हुमा कुरैशी की मेहनत नज़र आ रही है। जब आप उनको स्क्रीन पे भी देखते हैं ना, तो वो जो एक बिहारी एक्सेंट होता है, वो बिहारी जो टच बोलते हैं ना, उस टाइप का टच नज़र आ रहा है उनकी एक्टिंग में। और ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने बहुत ओवरडू कर दिया है। उन्होंने बहुत अच्छे से सटल वे में एक्टिंग की है। तो एक्टिंग से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक्टिंग से कोई परहेज नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? अगर मैं थोड़ा सा ओवर एग्जेजरेशन छोड़ दूँ, मतलब जो स्टोरी में ओवर एग्जेजरेट किया गया है वो अगर मैं छोड़ दूँ, या फिर मैं कुछ चीज़ों को निगलेक्ट भी कर दूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना स्टोरी वन टाइम वॉच से थोड़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी है। बड़ी ज़रूर है, मतलब तकरीबन 7-7.5 घंटे के तौर पे कुछ होने चाहिए, और 7-7.5 घंटे वर्थ है मेरे ख्याल से, देने लायक है। अब ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है सोनी लिव पे। सोनी लिव अच्छा कंटेंट लाता है, बट कुछ से मैं ऑफेंड हुआ हूँ। वो ऑफेंड मैं हर इसमें होता हूँ यार, क्योंकि क्या है ना, जब कभी मेरे देश पे कुछ बोला जाता है, जब कभी मेरे रिलीजन पे कुछ बोला जाता है, तो मेरा ऑफेंड होना बनता है बॉस। इसलिए मैं कुछ चीज़ों से ऑफेंड हुआ हूँ। पर ठीक है, मेरा काम ये नहीं है मैं सिर्फ अपना ऑफेंड जो हुआ हो उस बारे में बोल सकता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसको बॉयकॉट कर दूँ। मैं उस फेवर का नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी ने मेहनत की होती है यार। सिर्फ डायरेक्टर नहीं, सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं, पर एक्टर्स ने भी बहुत मेहनत की होती है। तो उनके काम को इनके वजह से क्यों हम लोग निगलेक्ट किए? तो मैं बॉयकॉट के भरोसे बिल्कुल नहीं रहता हूँ। कुछ चीज़ों से ऑफेंड हुआ हो, बट स्टोरी मुझे वन टाइम वॉच से ज़्यादा ज़रूर लगी है। अगर आपकी इच्छा है तो सोनी लिव पे अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो आप जाइए देखिए। नहीं देखना है तो वो भी आपकी इच्छा है। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इनफैक्ट डबल मास्क से कवर कीजिए, क्योंकि अभी WHO ने भी बोल दिया है कि डबल मास्क ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना को हमको हराना है। तो मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में हल निकालिए। अपने घर वालों से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।